अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में एक लड़के का तरीज़ों वाला कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये हमारा 8 साल के एक बच्चे की कमीज़ है। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ देखनी है। तो लेंथ इसकी जो तैयार थी वो 31 इंच थी, 31 इंच के करीब इसकी लेंथ तैयार थी। तो 32.5 इंच के करीब मैंने इसकी टोटल लेंथ रखूंगी कटिंग में। 32.5 इंच में इसकी कटिंग में इसकी लेंथ लूंगी। उसके बाद तरीजों वाले कुर्ते की चौड़ाई हम देखनी है कि वो किस हिसाब से रखेंगे। तो चौड़ाई हमेशा तीरे के हिसाब से रखी जाती है। तो तीरा इसका बन रहा था 13.5, तो हम 14.5 के हिसाब से इसकी जो चौड़ाई है वो रख लेंगे। तरीजों वाले कुर्ते की चौड़ाई हम 14.5 रखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लंबाई, हमारी तैयार लंबाई 32.5 होनी चाहिए। कटिंग में 32.5 इंच हमारे पास जो है कटिंग लेंथ जो है वो हमने पहले से उतार ली थी। उसके बाद इसकी चौड़ाई हमें 14.5 चाहिए थी, तो 14.5 हमने इसकी चौड़ाई भी रख ली है। लंबाई और चौड़ाई देखने के बाद हमने देखना होता है कि हमारी जो कमीज़ का जो तैयार घेरा है वो कितना है। तो वो तैयार जो घेरा था वो बन रहा था 16.5। तो तरीजों वाला जो कुर्ता होता है वो नॉर्मल कमीज़ है, उसका घेर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल कमीज़ का साइज़ करते हुए इसका जो घेर है वो 3.5 इंच ज़्यादा लेंगे। नीचे से 3.5 इंच हम इसका घेर ज़्यादा रखेंगे। साढ़े तीन इंच हम इसका घेर ज़्यादा लेंगे और 3.5 इंच हम जो घेर ले रहे हैं वो हम नीचे वाली साइड से ले रहे हैं। 3.5 नीचे से लेते हुए उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर से हमने इसको कितना एक्स्ट्रा रखना है। ऊपर से हमने इसको 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। जो नॉर्मल हमारे पास कमीज़ है जिसका हम साइज़ कर रहे हैं उसे 2.5 इंच राइट और लेफ्ट दोनों से हमने एक्स्ट्रा ले लिया। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे शोल्डर का साइज़ क्या है। तो हमारे शोल्डर का साइज़ बन रहा था 7.5, 7.5 इंच के करीब हमारे शोल्डर का साइज़ बन रहा था। 7.5 इंच ऊपर से 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए नीचे से 7.5 इंच हम जो है निशान लगा लेंगे शोल्डर का। शोल्डर का निशान लगाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी तरीजों की लेंथ कितनी है और तरीजे हम कट करेंगे। तो तरीजों वाली कमीज़ की कटिंग करने में सबसे पहले शोल्डर का साइज़ दिया जाता है। ये हमारी तरीजे हैं। तरीजों की सबसे पहले लेंथ ली जाएगी। तो शोल्डर का जो निशान लगाया था वहाँ पे इंची टेप को रखते हुए ये टोटल जो लेंथ अभी आपको नज़र आ रही है वीडियो में वो तकरीबन 25 थी। तो 25 हम नहीं रखेंगे, हम 26 रखेंगे। तरीजे जब आप कट करते हैं तो उसकी लेंथ आप टोटल लेंथ से 1 इंच ज़्यादा रखें। इसकी रीज़न ये है कि इसमें रेप वगैरह आ जाती है, नीचे से कम ज़्यादा हो जाता है, तो ताकि हम आराम से कटिंग कर सकें। तो इसकी लेंथ हम जो तरीजे कट करेंगे उसकी लेंथ हम 26 इंच रखेंगे। उसके बाद जहाँ पे नीचे से जो हमने घेर का निशान लगाया था वो 3.5 था, 3.5 था। यहाँ पे हम 3.5 के ऊपर निशान लगाएंगे। 3.5 के ऊपर निशान लगाते हुए इसके साथ हम 2.5 के ऊपर निशान लगाएंगे। मजीद हम 2.5 के ऊपर निशान लगाएंगे। तरीजों की कटिंग बिल्कुल ऐसे की जाती है जैसे हम कुंडे या पल्ले वाली शलवार जब तैयार करते हैं तो उसकी कटिंग की जाती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी भी कटिंग की जाती है। नीचे से यहाँ से हमने 2.5 के ऊपर निशान लगाया है। 2.5 के ऊपर निशान लगाते हुए कटिंग करना मैंने स्टार्ट की है। तो अब हमने देखनी है कि हमने लेंथ कितनी रखनी है। तो लेंथ हमने 26 इंच रखनी थी। और 6 की मैंने इसकी लेंथ ले ली है। नीचे जो हमने निशान लगाया था 2.5 का, बिल्कुल उसी तरह हम जो निशान है ऊपर भी हम 2.5 का निशान लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से तरीजें कट की जाती है जैसे कुंडे वाली शलवार कट की जाती है। ऊपर भी 2.5 2.5 इंच का मैंने निशान लगाया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ये टोटल 4 तरीजें हमारी तैयार होंगी। दरमियान में मैं इसको कट करके उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये टोटल 4 तरीजें हमारी तैयार होंगी। इस तरह ये टोटल 4 तरीजें जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं।
लेंथ भी हमारी बिल्कुल बराबर आ रही है। जो थोड़ी एक्स्ट्रा बन रही थी वो उसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल मामूली से मैंने कटिंग की है, तकरीबन ½ इंच के करीब। अब बारी आती है जी बाजू की। बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की जो टोटल लेंथ मैं रखने वाली हूँ वो 21 इंचेस रखने वाली हूँ। टोटल बाजू जो है वो तकरीबन 20 इंच के करीब तैयार हो जाएगा। 21 इंच के हिसाब से मैं कटिंग करूँगी। तरीजों वाले कुर्ते के जो बाजू होते हैं आपको पता है कि नॉर्मल बाजू से जो है उसकी थोड़े से बड़े होते हैं। इसके शोल्डर का साइज़ देखते हैं तो इसके शोल्डर का साइज़ जो है वो बन रहा था 7.5 7.5। लेकिन हमने इसकी तिरछी कटिंग तो करनी कोई नहीं है, और ना ही बल्कि कोई भी कटिंग इसकी नहीं की जाती। और इसलिए अब इसको सेट करके आपको बताती हूँ। इसके दरमियान में भी हमने कपड़ा डालना होता है कुछ इस तरह। इस तरह ये सेट हो गया। अब यहाँ पे जो है ना इसके दरमियान में यहाँ पे इस जगह पे हमने कपड़ा डालना होता है। कपड़ा डालने का तरीका क्या होता है कि ये हमारे पास वो कपड़ा है जो हमने इसके दरमियान में डालना है। तो कपड़े की जो एक साइड पे लेंथ बन रही होती है ना वो 2.5 इंच होती है। कपड़े की एक तरफ जो लेंथ है वो 2.5 इंच बन रही है, 2.5 इंच, और एक तरफ 3.5। तकरीबन एक तरफ 3.5 और एक तरफ 2.5 इंच इसकी लेंथ लेते हुए इसकी हमने कटिंग कर लेनी होती है। ये जो 2.5 वाला हिस्सा होता है ना वो एक साइड पे लगता है, और जो लंबा हिस्सा होता है उसको इस बाजू वाली साइड पे लगाया जाता है। इस तरह 2.5 वाले हिस्से को तरीजों के साथ और दूसरे वाले लंबे हिस्से को बाजू के साथ जब मैं अटैच करती हूँ तो आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि जो तरीजों वाला कुर्ता होता है वो नॉर्मल कमीज से उसका जो बाजू का आगे का हिस्सा होता है वो लंबा होता है। तो मैं इसको 4.5 के हिसाब से इसको आगे से लेंथ लेते हुए 4.5 के हिसाब से आगे से लेंथ लेते हुए इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये कटिंग का निशान वो सिलाई का निशान था जो पहले मैंने लगाया है, और सेकंड वाला कटिंग का निशान था जो मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग जो है हमने कर ली है। अब हम कमीज की जो बैक और फ्रंट साइड के गले की कटिंग करने वाले हैं। ये देखिए मैंने तमाम बैक और फ्रंट को इस तरीके से डबल कर लिया। डबल करने के बाद सबसे पहले हमने देखनी है इसकी लेंथ। तो इसकी जो इसकी चौड़ाई थी वो 2 इंच में रखने वाली हूँ। जब मक्सी लगाएंगे ना वो तो 2.5 इंच के करीब तैयार हो जाएगी, और यहाँ से इसकी लंबाई 1.5 इंच रखेंगे। ये तरीजों वाले कुर्ते की बैक साइड की गले की कटिंग मैंने की है। बैक साइड को पीछे करते हैं। तो अब आते हैं फ्रंट साइड के ऊपर। तो इसकी जो चौड़ाई थी वो तो 2 इंच ही देगी। तो लंबाई बैक साइड की हमने 1.5 रखी थी, 1.5 रखी थी, तो यहाँ हम 3 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। एंची टेप आप देख लें मैं किस तरीके से रख रही हूँ, और 3 इंच के ऊपर निशान लगाने वाली हूँ। कमीज की फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ। ये हमने बैन वाला नहीं, मगजी वाला हमने गला जो है वो तैयार करना है। अब यहाँ पे दरमियान में हमने लगानी है इसकी पट्टी। तो उसको हम रखेंगे 10 इंच के करीब। 10 इंच हमारी तैयार होगी तो 9 इंच के ऊपर मैं कट लगाऊंगी। बिल्कुल सेंटर में रखते हुए कैंची को इसके सेंटर में हम कट लगाते हैं। इसके दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमें थोड़ा सा कपड़ा चाहिए जिसको हमने टर्न करना है, फोल्ड करना है, और फिर वो हम उसके अंदर कवर करेंगे। अब सबसे पहले ये देखें, ये तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम है, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, मामूली सा ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये थी जो मामूली सा मैंने ज़्यादा लिया है वो अंदर कपड़े के अंदर कवर हो जाएगा। तो आपने जो है इस तरीके से आपने पेपर पट्टी ले लेनी है। पेपर पट्टी नहीं है, ये चेपी है जो कि पेपर पट्टी से थोड़ी हार्ड होती है। ये चेपी मैंने ली है। इसकी टोटल जो लेंथ बन रही है वो 10 इंच के करीब है। 10 इंच के करीब है। दस इंच के करीब हमने इसको टोटल जो चेपी है वो हमने ले लिया, और ये कपड़े को मैं चेपी को कपड़े के ऊपर अटैच किया।
अब इसको आप फोल्ड करने का तरीका देख लें कि मैं इसको किस तरीके से फोल्ड करती हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। मामूली से एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा लिया, कुछ ज़्यादा नहीं लिया, 1/2 इंच के करीब आप कह सकते हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको अंदर की साइड पे कवर कर लेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से हमारी पट्टी जो है तैयार हो जाएगी। उसके बाद पारी आती है बटन टेक की। बटन टेक लगाने का तरीका ये होता है कि अगर आप बैन वगैरह लगा रहे होते हैं ना, बैन या फिर कॉलर वगैरह, बैन वगैरह अगर हम बनाते हैं तो फिर हम बटन टेक जो है वो भी चेपी के साथ ही बनाते हैं। लेकिन हम ये मक्सी के साथ इसको बनाएंगे, मक्सी हम लगा रहे हैं तो सिंपल तरीके से ही हम कपड़े की ही हम बटन टेक जो है वो बना लेते हैं। इसको भी जैसे हमने पहले हिस्से को कंप्लीट किया है, वो पट्टी को तैयार किया, बिल्कुल इसी तरीके से बटन टेक को भी इस तरीके से यहाँ से 1/2 इंच कपड़ा लेते हुए इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा बटन टेक जो है ये तैयार हो गया। इतने कपड़े को हमने अंदर की तरफ कपड़ा कवर करना है और ये जो चाक की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं सिलाई लगा के तो आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये है हमारा वो कपड़ा जिसके ऊपर हम बटन टेक लगाने वाले हैं। तो बटन टेक लगाने का तरीका ये होगा कि यहाँ पे हमने इतना कपड़ा जो है इसके अंदर लेके जाना होता है इस तरह, लेकिन पहले हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेते हैं ताकि हमारी जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ सफाई के साथ कवर हो सके। जी, अब मुझे अंदाज़ा होता रहेगा, निशान बन गया कि मैंने कितना कपड़ा अंदर कवर करना था। अब ये जो एक्स्ट्रा बन रहा था इसकी कटिंग कर देंगे। इसको हमेशा राइट साइड के ऊपर लगाया जाता है। जो बटन टेक होता है इसको हमेशा राइट साइड के ऊपर लगाया जाता है और बहुत सफाई के साथ आपका लगना चाहिए। बहुत आराम से इसको लगाएं, कहीं से कपड़ा आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए। सुई को घुमाते हुए मैंने यहाँ से इस तरह सिलाई लगाएंगे। फिर 1 पाँव का डिस्टेंस देना है आपने, सिर्फ 1 बूट का डिस्टेंस देते हुए आपने सेकंड सिलाई के साथ इसको कवर करना है। अब ये हमारी पट्टी है। पट्टी को देखें, बंद वाली साइड के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। जो ओपन वाली साइड है ना वहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, वो उसके साथ हम उसको कवर करेंगे। उसको भी बटन टेक पे जैसे मैंने उसको फोल्ड किया था इसको भी वैसे ही फोल्ड करूंगी। अब ये वाले कपड़े को हम अंदर पट्टी के अंदर वाले हिस्से के अंदर कवर करेंगे इस तरह।
अब यहाँ पे जब आप पहुँच गए तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी हमने छोटा सा कट लगाना होता है इस तरह, ताकि आसानी से हम इसको कवर कर सकें, ये अंदर की तरफ अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हमने इसको यहाँ से फोल्ड करना होता है, बिल्कुल सेंटर में रखते हुए। चुन्नट वगैरह आपकी नहीं आनी चाहिए, कपड़े को अच्छे से आप नीचे और ऊपर से सेट करते जाएं ताकि आपका सफाई से लगे। ये हमारी कमीज की फ्रंट साइड होती है, इसलिए यहाँ पे जितनी सफाई आएगी उतनी ही आपके कुर्ते की लुक जो है वो अच्छी आएगी। और फाइनली हमारी पट्टी जो है तैयार हो गई है। काज करवाएंगे और उसके ऊपर हम बटन जो है वो लगा लेंगे। तो अब हमने करना है इसको टर्न, इसको इस तरीके से डबल करेंगे। डबल करने के बाद जो हमारी बैक साइड है ना, उसको भी इस तरीके से डबल करते हुए इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। यहाँ से मामूली सी इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल मामूली सी कटिंग करने के बाद अब हमने इसके शोल्डर्स जो हैं वो अटैच कर लेते हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। शोल्डर जो है वो मैंने अटैच कर लिए इस तरह। शोल्डर अटैच करने के बाद इसको एक साइड पे करते हैं और अब आते हैं अपने बाजू की तरफ। ये हमारे बाजू हैं, बाजू को हमने आगे से फोल्ड कर लेना है। बाजू को आगे से हमने फोल्ड कर लिया है। बाजू को आगे से फोल्ड करने के बाद इसके साथ हमने तरीज़ें अटैच करनी होती हैं। तरीज़ें अटैच करने का ये जो मेन चीज़ है, वही जो वीडियो में मेन चीज़ है वो आप समझ लें कि तरीज़ें अटैच कैसे की जाती हैं। तरीज़ों का जो तिरछापन होता है ना, तरीज़ों का जो तिरछापन है, तिरछी साइड है, उसको हमने लेफ्ट साइड पे रखना है और जो सीधी साइड है उसको हम राइट साइड पे रखेंगे। ये वाली साइड को इधर रखेंगे और इसमें एक बात का भी आपने याद रखना है, ये वाली साइड इसके साथ अटैच होगी इस तरह, ठीक है। और जो दूसरी साइड है वो दूसरी साइड के ऊपर अटैच होगी। और एक बात का भी इसमें एक और बात का जिसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि जो सीधी साइड है दोनों की बराबर आनी चाहिए और तिरछी साइड भी दोनों की बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तिरछी साइड दोनों की लेफ्ट साइड पे आ रही है और जो प्लेन साइड है, बिल्कुल सीधी साइड है, वो दोनों की राइट साइड के ऊपर आ रही है। ऐसा नहीं करना कि एक साइड पे तिरछा कर देना और एक साइड पे प्लेन कर देना है, ऐसा नहीं करना। ये देखें, दोनों साइड जो बराबर तिरछी थी ना, वो मैंने इस साइड पे कर दी है, सामने वाली साइड के ऊपर मैंने उनको कर दिया। उसके बाद हमने इसके दरमियान में जो कपड़ा अटैच करना है उसको देख लेते हैं कि वो कैसे अटैच किया जाता है। ये जो लंबी साइड होगी वो इस साइड पे आएगी, बाजू वाली साइड पे, और जो 2.5 इंच की, जो 2.5 इंच वाली साइड थी ना, जो कम लंबी थी, वो तरीजों वाली साइड के साथ अटैच होगी। जो लंबाई वाली साइड है वो बाजू के साथ, और जो कम जिसकी लंबाई कम थी 2.5 वाली जो साइड थी, वो तरीजों के साथ अटैच होगी। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे, इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे।
ये देखिए अब 2.5 वाली जो कम चौड़ी साइड थी वो हमने तरीजों के साथ अटैच कर दी है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब इन दोनों साइड्स को बराबर करते हुए यहाँ पे इन दोनों साइड्स को बराबर करते हुए इस तरह अब हमने ये वाली साइड को इसके साथ और ये वाली साइड को इसके साथ अटैच करना है और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसको इस तरीके से कवर करते हुए नीचे जो हमने इसके रखी थी ना यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस कट तक यहाँ तक हमने इसकी सिलाई को कवर करना है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए फाइनली हमने जो है इसको अटैच कर लिया इस तरह। अब हमने इसके साथ तरीज़ें अटैच करनी है। तो अब हमने तरीज़ें जो अटैच करनी है, तरीज़ों के साथ हमने अपनी कमीज़ को अटैच करना है। तो शोल्डर वाइज साइड से हम जो है इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आगे और पीछे से एक ही सिलाई के साथ हम इस सारे को कवर करेंगे। नीचे से मैंने इसको स्टार्ट किया लगाना एक ही सिलाई के साथ बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को हमने कवर करना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा था उसकी मैंने कटिंग कर दी है। अब हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी होती हैं। इसके ऊपर जैसे तरीजों वाले कुर्ते के ऊपर सिलाई लगी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई को राइट साइड के ऊपर लगाया जाता है और जो हमने पहले नीचे सिलाई लगाई होती है ना उसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी होती। इसका भी आपने ख्याल रखना है।
जैसे मैंने एक साइड के ऊपर लगाई है, बिल्कुल दूसरी साइड के ऊपर भी हम उसी तरीके से लगा लेंगे। एक साइड के ऊपर हमने लगा लिए, बिल्कुल सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने दूसरी साइड के ऊपर भी जो तरीजे हैं वो अटैच कर लेनी है। अब देखेंगे मैंने इसकी मगजी जो है वो भी अटैच कर ली। मगजी अटैच करने का वही तरीका होता है कि जैसे कि नॉर्मली हम कमीज़ के ऊपर मगजी लगाते हैं, तिरछे कपड़े के साथ मैंने मगजी लगाई है। और उसके बाद सेकंड जो सिलाई है ना मगजी के ऊपर, वो मैंने सिलाई के साथ कवर नहीं की, वो वहाँ पे मैंने तरपाई कर ली थी, क्योंकि तरपाई ही अच्छी लगती है। और फाइनली नीचे का घेरा वगैरह कवर करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारे पास तैयार हो जाती है। तो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।